वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 1.3 एक्सरसाइज के जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उनको आज हम कंप्लीट करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ जो प्रीवियस में हमने क्वेश्चन किए थे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस किए थे हमने 1.3 के 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.3 एक्सरसाइज है हमारी। तो 1.7 अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। अदरवाइज आपको अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए किसी चीज से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन कराना तो आप वो भी भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबशानी या अनावृति हो। कहने मतलब है एक ही बात है, ये दोनों के दोनों कि आपके जो है कोई भी एक ऐसी 3 डेसिमल नंबर लिखने हैं आपको एक्सप्रेशंस जो कि आपकी कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक। जिसमें आपको ये ध्यान रखना आपको मतलब रेशनल नंबर लिखने लेकिन डेसिमल वाली डिजिट लिखनी है। ऐसा नहीं है आप 1 की फॉर्म में लिख दो, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में मैं लिखना, ठीक है। केवल आपको किस तरीके लिखना कि डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए सबसे पहला और नॉन रिकरिंग होने चाहिए, ठीक। तो अब देखिए आपको कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल के लिए। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं। सबसे पहली यहां लिख दीजिए ऐसी अशांत अनावृत्ति निम्न हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट में लिख दीजिए आप, सबसे पहले फर्स्ट में 0.20020000 चलती रहेगी। तो देखिए एक तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कोई भी टर्मिनेटिंग तो आपको पता होगा। अगर इस तरीके की दिक्कत है टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो है लेक्चर नंबर 3 के नाम से, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल, तो वहां से आप इजीली समझ सकते हैं। और अदरवाइज इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप समझ जाइए, ठीक है। आपको मतलब पॉइंट में ऐसी संख्या लिखनी है जो रिपीटेशन नहीं हो, जिसमें बार बार जैसे 0.333 रिपीटेशन होता इस तरह की कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट संख्या लिख दीजिए कुछ भी 0.1211211112 इन्फिनिटी टाइम तक। और इसी तरीके की मैंने थर्ड संख्या लिख दी कोई भी 0.01020304 कुछ भी आ सकता है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है ये सब आपकी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है सारी, कोई भी इसमें रिपीटेड नहीं है। चलिए, और आप ये नहीं कि केवल मैंने जो लिखे केवल आप उन्हें लिख दीजिए, जो आपका मन करे आप उन्हें भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के अकॉर्डिंग। तो देखिए रेशनल नंबर में एक तो मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में प्रीवियस में फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने आपको था 1/2 a प्लस के b करके की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसी में मैंने 1-2 सवाल थोड़े अलग तरीके से सॉल्व कर दिए थे इस फॉर्मूले के बिना। तो इसी तरीके से इनको भी सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास है 5/7, तो आप 7 से भाग दीजिए, यहां पर दे लेते 7 से भाग दिया मैंने 5 में, पॉइंट लगा के मैंने 0 बढ़ाया, 7×7 = 49 मतलब 49, 1 यहां से पॉइंट लगाकर 0, 7 एकम 7, यहां आपकी वैल्यू बचेगी 3 के बराबर, ठीक है। और 3 के बराबर बच जाएगी तो यहां से उतार लिया मैंने 0, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28, 28, यहां से 2 बचा, पॉइंट फिर से आपके पास है तो 1 0 फिर से उधार देगा। ये जो 0 हर बार मैं बढ़ाता हूं यहां से पॉइंट उधार देता है, हर बार आपको हर स्टेप पे 1 0 यहां से हम उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 7 दूनी 14, तो 14 हो जाएंगे, यहां से 6 पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ा लिए, 7×7 = 49, 7×8 = 56, तो 56, यहां से बचेंगे आपके 4,
और फिर से आपने एक उधार ले लिए और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो यहाँ लिख लिया मैंने 7 पंजे 35 और यहाँ से बचेंगे आपके 5 और देखिए फिर आपकी वही रिपीटेशन हो गई। अगर हम यहाँ से 0 उतार लेते हैं 50 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो पॉइंट आ गया हम लिख सकते हैं 0.71428 और इसके बाद यही डिजिट आपकी रिपीट होती रहेंगी। इसी प्रकार 9/11 का किया हमने, 9/11 सॉरी 11 से डिवाइड करना, तो 9/11 का करते हैं, ये आपका 11 और यहाँ पर 9 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 लगाकर 0, 11 8 88, 88, यहाँ से आपके 2 बच जाएंगे, पॉइंट उधार देगा हर बार, तो 0, 11 एकम 11, यहाँ से बचेंगे 9। तो देखिए यहाँ पर तो यही रिपीट हो गया क्योंकि आप जब यहाँ से 0 लेंगे तो आपकी 90 हो जाएगी, तो रिपीटेशन हो गया। तो कहने का मतलब है आपके पास 9/11 का जो आपके पास रिपीटेशन आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। अब आपको जो 3 संख्या लिखनी है इनसे बीच में होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास पॉइंट में कोई संख्या है 71, तो इसकी जो नेक्स्ट संख्या होगी वो 72 हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट संख्या 73 हो जाएगी और इसी तरीके से आप जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं संख्याएं। अगर यहाँ पर 3 4 5 होता तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे ये तो चेंज हो ही रहे, ठीक है। तो इसी तरीके कोई भी आप 3 संख्या लिख सकते हैं, इनके बीच में काफी संख्याएं होंगी जिनमें से आप केवल 3 संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.7424285, नेक्स्ट संख्या लिख दी 0.734285 और एक संख्या इसमें से लिख लेते हैं 0.8080, क्योंकि ये भी आपकी इससे कम में होगी तो ये आपकी इसी के बीच में होगी। अगर आप चाहें तो तीनों इसी तरीके के लिखना चाहें तो इसी तरीके के लिख सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए 3 संख्याएं निम्न होंगी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाए, मतलब कोई सी भी 3 संख्या आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से आपके पास क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय आपको मैं बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस में जाकर देख लीजिए, जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैंने सब कुछ विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखा, तो वहां से आप इजीली समझ जाएंगे। और फिर हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखा √3। पहले नंबर रूट में कोई भी संख्या हो परिमेय तो होगी होगी, ये सबसे बात है, लेकिन आपको ये बताना है कि अपरिमेय है या परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो होंगे जो आपके पॉइंट में हो जाती है रूट के बाद, मतलब जिसका भी किसी का अगर मान लीजिए आपके पास 4 है तो उसके फैक्टर आप 2 × 2 कर सकते हो बराबर में 2, तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर आपके पास √3 होता तो उसको आप मतलब वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 होती है इसकी वैल्यू, और जो आपकी कैसी हो जाएगी अपरिमेय, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू आ गई, तो जो पॉइंट में होती है वो अपरिमेय, जो बिना पॉइंट में वो सारी की परिमेय आपकी हो जाएंगी। तो √23 को आप किसी भी तरीके से वर्गमूल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सीधा सीधा ये लिख दीजिए, यह है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव में प्राप्त होगा। केवल इतनी चीज लिख दीजिए, इसका जब आप वर्गमूल करेंगे तो वो आपको मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपको दशमलव में मिलेगा, इसलिए ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपका 2 to 5, ये तो आपका हो सकता है, जो 5 है तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 7 21, 3 7 21, एक इधर आ गया तो 3 पंजे 15, 3 से हमने फिर से डिवाइड किया, इसमें 3 दूनी 6, यहां से एक बच गया तो यहां पर आ गया 15, 3 पंजे 15 के बराबर। अब ये सीधा 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से फिर जाएगा 1 टाइम्स,
तो आपका जो यहाँ पर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर, इसका स्क्वायर बराबर में 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर में आपका 15। तो यहाँ लिख दिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल चुका है, परिमेय संख्या है, केवल इतनी लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको 0.396 दे रखा है, तो यहां पर आपको स्क्वायर रूट तो निकालने की जरूरत नहीं है, और आपकी संख्या पॉइंट में, तो पॉइंट में मैंने आपको बताया था जो भी संख्या पॉइंट में वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिख दीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका मान दशमलव रूप में है, दशमलव रूप में है, केवल इतना लिख दीजिए और इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और लिखने से ही आपको एक लाइन से आपको आंसर पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये भी आपकी दशमलव में है, तो सीधी सी बात है, दशमलव में आप बिना सोचे समझे जहां आपको दशमलव मिल जाए तो समझ लीजिए वो आपकी अपरिमेय संख्या है, बात खत्म, ठीक है। तो यहां भी लिख दीजिए यह दशमलव रूप में है, इसलिए यह एक परिमेय, सॉरी अपरिमेय, पिछले वाले में मैंने अपरिमेय लिखा था, नहीं परिमेय लिखा था, हाँ ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी रिपीट वैसी वाली है, मतलब आसान तो दशमलव है, और देखिए रिपीटेशन कहीं है नहीं, तो पहला मतलब पॉइंट में है, तो यही लाइन लिख दीजिए यह दशमलव रूप में है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो चुकी है। अब देखिए ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है, केवल इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, 9 की कैटेगरी तक 9 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चनों में पूरी कंप्लीट में 1.1 में 1.2 में 1.3 में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है, किसी तरीके से। और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, अगर आपको पीडीएफ का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहां से आपको किस तरीके से डाउनलोड करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।